सोल लेजेंड। हर प्लेयर के अलग तरीके होते हैं, अलग रिचुअल्स होते हैं मैच से पहले। और कियो लमाओ की जो मस्ती है, 30 पॉइंट निकाल दे, 70 के ऊपर चले जाए, 2 मैचेस बचे हैं। बट ये देखिए हाँ कोई और टीम होती तो शायद ना जाते, बट ये क्या, दूसरी तरफ एक और फाइट की शुरुआत, टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक। और काफी आसानी से जोकर को वो रिवाइवल भी मिल जाएगा। के लिए गॉडलाइक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है। अगर आप बात करें सर्कल की तो वो पकड़ ले रहे हैं, उसपे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। टीम सोल को आप देखिए, आप निडर की बात कर रहे थे, फियरलेस तो ये भी बहुत ज्यादा है। इनको भी अब पता है कि सेमीफाइनल्स का टिकट कंफर्म हो चुका है। पर ऐसे में लिखिता ई-स्पोर्ट्स, जिनको ज्यादा पॉइंट्स की आवश्यकता है नहीं, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि ये पूरी टीम वार करने के लिए तैयार है लिखिता ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। और लिखिता ई-स्पोर्ट्स जिन्होंने लिखा नहीं है अपना नाम अभी तक सेमीफाइनल्स के उस लिस्ट में, यहां पर मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई मैजिक। वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक कर पाएंगे वो यहाँ पे सरवाइव। जी हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, प्रीएम्प्टिव नेड्स भी उन्होंने डाले वहां पे, बट शॉटगन के सामने मैजिक को सच में कुछ मैजिक करना पड़ेगा। और मैजिक कोशिश पूरी, बट मैजिक के लिए ये रश ट्रैजिक साबित होता हुआ नजर आया। टीम सोल आते ही 4 फ्रैग्स अपने नाम के आगे किए और अब जोन का रास्ता भी नापना पड़ेगा उनको। राउंड द सर्कल रोटेशन तो गॉड्स रेन भी करती हुई, बट नीचे सर्कल और उनसे दूर चला गया। विक्टोरस समस जिन्होंने अभी गॉडलाइक को खत्म किया, उनसे भी दूर जाता है ये सर्कल। बट आप टीम सोल को तो देखिए कितनी तेजी से वो आक्रमण करते हुए। बट मैक्स टेक्स लेजेंड डाउन, मौका पूरा उनका, यहाँ पे क्लच निकाल पाएंगे क्या वो? शॉट तो जरूर दिया, बट अब डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है उनके ऊपर। 2 धुरंधर एक साथ भवंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टीम सोल। कितनी आसानी से एक और टीम का समापन। वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक तो कामयाबी उन्होंने हासिल की है। हालांकि जिस दिशा में वो जा रहे हैं वहां पे डेस्ट्रो ऑलरेडी तैयार है और वो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं। गॉब्लिन स्पॉट किया है ओवेस को, यहाँ से निकल पाना ओवेस के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। मेडल के प्लेयर्स वो भी यहाँ पे शॉट्स दे रहे हैं और ऐसे में 2 फाइट्स एक साथ लड़ती हुई टीम सोल। मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं यहाँ पे। मल्टीपल टीम्स की विक्टोरस समस एक अच्छी मॉलोटोव जरूर डाली, गॉब्लिन को डाउन किया यहाँ पे ओवेस ने, बट थंडर फुल मारो यार, तुम लोग ही मारो ताकि कट ऑफ ऊपर ना जाए। जी हाँ, और ये एक बढ़िया स्प्रे जो के अंदर है। और टीम सोल वो थोड़ा एजेस के राउंड आपको देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने विक्टोरस समस को बिल्कुल भुला ही दिया। वो जा चुके हैं मेडल के ऊपर। हालांकि वो जो फिनिश है वो पीएस के पास जाएगा नहीं, वो ओरैंगुटन के खाते में चला गया। और थंडर ये तो देखिए थोड़ा ओवर अग्रेशन ज्यादा हो गया, वहां पे उनको इंस्टेंट फिनिश ऑफ किया गया। टीम सोल यहाँ पे बच पाना लगभग असंभव। लेजेंड वो बचते एकमात्र खिलाड़ी। हालांकि आलतू पोजीशन उनकी अब रिवील्ड आउट है और लेजेंड उनके पास कुछ खास मौका रहेगा नहीं। टीम मेडल उनके पास होना ना होना वो तो नतीजा बताएगा, लेकिन आपको इंटेंट तो दिखाई जिस तरीके से यहाँ पे एक फाइट की शुरुआत भी हुई है। लेजेंड इनके आंखों के सामने प्लेयर्स यहाँ पे किया गया कनेक्शन की जब बारी है, टर्नी उन्हें गिराने में हुए हैं कामयाब। गॉब्लिन उनके साथ भिड़ना आजकल आसान नहीं हो रहा है, वेनम को भी गिराया जाएगा। इम्बॉट उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई और कितनी सफाई से मेडल ई-स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ियों को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। विंटेज गॉब्लिन, विंटेज, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जिस तरह से उन्होंने 2 फ्रैग्स निकाले बाहर, उधर लेजेंड ने अपना कार्य कर दिया। लुक एट द स्माइल्स यार, मतलब दे आर एंजॉयिंग देयर बीच में। और में चेंज ले आए उनके लिए, बट ओजी वर्सेस सोल ये एक अलग ही राइवलरी है, द राइवलरी ऑफ द टेबल टॉपर्स इट सीम्स। दोनों ही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि एक दूसरे को बाहर किया जाए इस मैच से। बड़ा है और इजाबेल लुसिफर एक बार फिर से अकेल पाए, लेकिन एक जगह से बचे तो दूसरी जगह फंसते हुए हुई थी शुरुआत। डिवोटी काफी ज्यादा डैमेज अपने आप को कर लेंगे, टाइम डिमांड करेंगे। एकमात्र ग्रेनेड है हाइड्रो थंडर के ऊपर हावी होते हुए अपने ग्रेनेड के साथ। नियो जो कि आखिरी खिलाड़ी थे अपनी टीम से और जूसी रहेंगे, जो ऑफ एंगल बना के इंतजार कर रहे थे। एक आईजेल ने दूसरे आईजेल को इस लॉबी से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन अब वो एक लौता प्लेयर एलएचएस के क्या सरप्राइज देके जा सकते हैं सिंसिनाटी के। देख लिया उसने क्या फिनिशर निकाले जा चुके और ज़ेरेफ क्या थोड़ा सा और लेफ्ट नहीं, वो तो व्हीकल को डैमेज कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ज़ायरेक्स भी मैं तो हुई नहीं यार। अरे तुम किसको देख रहे हो? मैं तो हुई नहीं, तुम जीत चुके हो, डोंट वरी, आई एम नॉट देयर। वो हिल भी नहीं रहे, इतनी देर से वहां पे वो प्लेयर लेटा हुआ है, इतनी देर से। मौका पूरा है ज़ायरेक्स के पास, ये नॉक फिनिश तो निकाल ही सकते हैं। आई थिंक वो अपना फ्लैग किसी को देना नहीं चाहता है। ज़ायरेक्स भी मार देना एक को यार, ना हो गया जीत, ज़ेरेफ को पेल दे। हम लोग सेमीफाइनल सिंसिनाटी किड्स क्लासिक चल रहा है ब्रो, लास्ट बंदे को ढूंढ रहे हैं। देंगे अपना या फिर वो बस इंतजार करेंगे। और सीके भी यार कहीं तो है वो प्लेयर, चलो ढूंढ के आते हैं। ये क्लासिक में होता है ना यार, कहाँ चला गया आखिरी प्लेयर, कहाँ चला फाइनली इस तरीके से मिले कि सिंसिनाटी किड्स भी सोच रहे हैं बाकी उनकी तरफ से। और चेहरे पे नो रिएक्शन बिकॉज़ ही नोस दैट कोई प्रॉब्लम आई, बट ज़ायरेक्स भी यार मैं तो सो गया था, ठीक है सेमीफाइनल में उठूंगा अब सीधा। जो है वो बचा हुआ है। अगर ये तो तय बात रही ना कि अब नॉनिक्स यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाले, उनके 16 मैचेस खत्म हो चुके हैं। चलिए ये सारी जो बातचीत है उसे हम आगे जारी रखने वाले हैं, पर चलते हैं सीधा आज के दिन के 5वें मुकाबले की तरफ। जब तक बाकी खेल रहे हैं तब तक सारी चीजें बढ़िया चलने वाली है, पर बाकी प्लेयर्स करीब पहुंचते वहां पर अर्चित इस गेम से बाहर कर दिए गए।
Legend को down ओ, कर दिया। Goblin है ना भाई, डरने का क्या भाई? Goblin की तरफ से वो नॉक निकाला गया और तुरंत स्लग को इसकी कोशिश करना चाहते हैं और ये नीड अभी उनके लिए तो कोई खास दिक्कत रही नहीं, बट दूसरी तरफ K9 वर्सेस सोल वो एक फाइट शुरू हुई। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि वोक्स उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, 2 प्लेयर्स के साथ हैं, अभी तक फिनिशर्स का खाता खोला नहीं गया है, पर ओवेस वो एचपी इतनी ज्यादा कम थी और ओवेस ने ओमेगा को वहां पर डाउन कर दिया और ओवेस के पास अभी भी वो बैंडेजेस नहीं है, अभी भी वो फर्स्ट एड नहीं है, पर फाइनली गॉब्लिन ने ओवेस को देखा, ओवेस का एलिमिनेशन हुआ और विक्टोरियस सुमोस इस मुकाबले में अच्छी बात ये रही कि उनको वो एक प्लेसमेंट पॉइंट भी मिला है और साथ में वो 4 फिनिशेस भी। 86 अंक पे वो अपने आप को लेकर जा चुके हैं, बट सोल एक और बड़ा गेम। हम कहते हैं, हम जानते हैं कि सोल मीरामार में बहुत स्ट्रांग है। ये नेड देखिए आप, थंडर की तरफ से थंडर लाता हुआ सोमराज को घुटनों पे लाया गया। एक्वानॉक्स को सोमराज को सोम रस पिलाना होगा, बट अब थंडर करीब आते हुए नजर आएंगे, लेजेंड को नेड लगा डालते हुए और इन सब के बीच में 8 बिट उनके कुछ कंफर्मेशन ले लिए गए। मात्र 4 टीम 8 बिट 7 अंकों के साथ इस गेम से बाहर होती हुई। और जैसे मैं कह भी रहा था कि एफएस अगर वो सर्वाइवल गेम भी खेलते हैं हर एक मैच में, वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर जाते हैं तो भी 92 कम से कम लिखिता से ऊपर रहने वाले पपेंडुलु आईजीएल। वो एफएस के पास फ्रैग बहुत आसानी से जा सकता था, पर जोकर उन्होंने जॉनथन को डाउन कर दिया। गॉड लाइक एडमिनो अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, जोकर उन्होंने मार्क तो किया है, पर एफएस उनको अभी भी सर्वाइव करने की जरूरत है क्योंकि इवोक्स उनके एक और प्लेयर है जो इस लॉबी के अंदर मौजूद है, पर लेजेंड उन्होंने दूसरे प्लेयर को वहां पर देख लिया, जोकर ने मार्क भी किया गया और लेजेंड का ये ग्रेनेड क्या गॉड लाइक का वो अंत करने वाला एडमिनो। एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, पर लिवाई उनका पलटवार गॉब्लिन वो डाउन हुए, पर एडमिनो इसी बीच उनका सफाया गॉड लाइक वो इस मुकाबले से बाहर हुए। अब सारी चीजें डिपेंड करती है आखिरी एरांगल के मैदान पर। जी हाँ बिल्कुल, 80 के आंकड़े को छू चुके हैं, बट अब एक 4v4 का बैटल जहां पर एफएस चाहेगी कि इस मैच को चिकन डिनर में कन्वर्ट करके अपनी सेमीफाइनल की टिकट को तैयार करे, बट वहीं पर सोल अपने डोमिनेशन को नहीं रोकना चाहती। जोकर की तरफ से लविश को डाउन कर दिया गया, रोमन को भी डाउन कर दिया गया, गॉड एक्स4 और लेवाई केवल और केवल 2 प्लेयर और अब ये समय है जहां पर सोल के प्लेयर करीब आएंगे। लेजेंड को देखिए क्या बेहतरीन वो स्प्रे जहां पर लिवाई को डाउन कर दिया गया और अब सारी जिम्मेदारी गॉड एक्स4 के कंधों पे चमत्कार करना होगा, वो कोशिश करनी होगी। एक प्लेयर को डाउन किया स्मोक के अंदर से गॉड एक्स4, थंडर का कंफर्मेशन ले लिया जाएगा, बट स्टिल इट्स अ 1v2 बैटल, इतना आसान नहीं रहने वाला। गॉड एक्स4 वो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि इस गेम को चिकन डिनर तक लेकर जाएं, बट आप जोकर को देखिए लगातार वो स्प्रेज और देखते ही देखते देवियों सज्जनों जनता जनार्दन, सोल आज के दिन के मीरामार के गेम में एक और बेहतर चिकन अपने नाम करती हुई। पर एफएस स्पोर्ट्स अब आखिरी मैच में एक बार फिर से यहाँ पे आईकू सोल एक धमाकेदार चिकन डिनर निकालते हुए, वेरी वेल प्लेड। क्या कंट्रोल था भाई इन लोग के पास, गेम का क्या कंट्रोल था। जोकर ने एक छत पकड़ ली, बाकी तीनों घूम रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं, वेरी वेल प्लेड। यहाँ दिल नहीं बन रहा, ये अलग अलग प्रॉब्लम चल रही है, लगता है हर टीम की ना कुछ अलग प्रॉब्लम्स है। क्वार्टर फाइनल्स खेलना है, अभी सेमीफाइनल्स खेलना है, देन क्या पता सर्वाइवल स्टेज भी कई सारी। जैप उन्हें भी गिराया जाएगा आदि की तरफ से, गॉब्लिन एक्वा का कंफर्मेशन निकालेंगे, दौड़ से वो बाहर हुए, 0 अंकों के साथ आए, 0 पर एलिमिनेशन हुआ और ट्रू रिपर्स एक बार फिर से मौका मिल सकता था उन्हें। ट्रू रिपर्स उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से, कामयाब होंगे तो ओएसएन कंपनी सीधा जाने वाले सेमीफाइनल की तरफ। बट टीम सोल गॉब्लिन उन्हें गिराया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा, जोकर उनके ऊपर भी हमला, सोमराज वो कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब, लेकिन लेजेंड साइडलाइन से नजरें गड़ा के बैठे हुए रेकनिंग के ऊपर, और मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है इस 5वें स्टेज में जो कि अब हम जाने वाले हैं। और आप सोचिए कि एफएस एफसी ये वो सारी टीम है जिन्होंने कितना बढ़िया राहत की सांस ली होगी कि चलो भाई हमारा हो गया, हम बच गए। गॉड लाइक के एलिमिनेट होने के बाद अब एक ही टीम है विक्टोरियस सुमर्स जिनके पास पूरा मौका बनता है, बाकी सारी टीम को तो बहुत सारे फ्रैग्स और फिनिशेस चाहिए होंगे। पर वेनम का बढ़िया स्प्रे, लेजेंड बहुत ओपन में आ गए, लेजेंड को डाउन किया गया, आलतू आसान वो एक एलिमिनेशन उनके लिए, पर वहीं पर थंडर वो अभी भी पड़े हुए टीम 8 बिट के पीछे, और टीम 8 बिट उनके 3 खिलाड़ी बचे हुए। थंडर उन्होंने अपना जो हील था उसे कैंसिल किया, 1v1 की ये बैटल होने वाली है, जंप शॉट देने की कोशिश करी गई और सोमराज को बड़ी आसानी से उन्होंने डाउन कर दिया और सोमराज उनका एलिमिनेशन हुआ। पर पीछे से विजर्ड उन्होंने रेडन को डाउन किया और 8 बिट उनके एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे पावर। यहाँ से रुकेंगे ओ थंडर, ओ अरे यार ऑलमोस्ट भाई थंडर ले ही गया। बाकी आईकू सोल तो मचा रही है पूरा, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया खेल रहे लॉन्डे, नजर ना लगे, टचवुड। हाँ